हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रत्येक साल जो कि आएगा भारत के प्रमुख बंदरगाह से। और यह क्वेश्चन प्रत्येक साल आप लोग को देखेगा। आप लोग के 2000 बोर्ड के एग्ज़ाम में 2025 के साथ साथ 2026 में पूछा गया और आगे भी अगले साल भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन 2027 में भी पूछा जाएगा जरूर। और इस प्रमुख बंदरगाह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को दो तरह के हो सकते हैं प्रश्न। या तो बहुविकल्पीय हो सकता है, या तो बहुविकल्पीय हो सकता है, या आपको मानचित्र कार्य में या तो आपको दोनों मिलेगा, या तो दर्शाने को मिलेगा, उसकी स्थिति को दर्शाने को मिलेगा, या उसका नाम लिखने को मिलेगा। ठीक है। और इसी के बारे में हम जानेंगे कि आखिर भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं जिनसे हमारा क्वेश्चन आते हैं। और भारत में मुख्यतः, क्योंकि भारत की ऐसी स्थिति है, हम देखते हैं कि भारत में 3 तरह से जल से घिरा हुआ है, जिसके कारण भारत की स्थिति इन बंदरगाहों के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत में आप जो जानते हैं कि भारत के पश्चिम की तरफ आपको देखने को मिलता है अरब सागर, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। नीचे देखेंगे कि हम लोग को मिलता है हिंद महासागर देखने को मिलता है, जिस कारण भारत की जो स्थिति है वह प्रायद्वीपीय प्रकार की हो जाती है। और भारत एक ऐसा देश है जो प्रायद्वीप तो है ही है, साथ ही यहाँ हम देखते हैं कि दोनों घाट में अलग अलग विविधताएं भी देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों घाटों की जो संरचना है वो अलग अलग है। हम जानते हैं कि जो पश्चिमी जो घाट है, क्योंकि ये 2 घाटों में हम जानते हैं कि पढ़ते हैं इसको, इधर का घाट हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट, और इस वाले घाट को हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट। ये जो पूर्वी घाट है, इसका जो निर्माण हुआ है, हम जानते हैं कि नदियों के द्वारा लाए गए और शीशों के द्वारा जहाँ जहाँ पर देखते हैं कि इस घाट का निर्माण हुआ है, इसलिए यह बंदरगाह जो है इनका निर्माण हुआ है। हालांकि यह जो बंदरगाह है ज़्यादा गहरा नहीं है, फिर भी इधर प्रमुख बंदरगाह हैं। साथ ही जो पश्चिमी घाट है, यहाँ बंदरगाह जो हैं थोड़े गहरे हैं, और गहरे के साथ साथ ज़्यादातर बंदरगाह जो है यहीं पाए जाएंगे, बड़े बड़े, या कह लीजिए आपको जो आप जानते हैं यहाँ पर बड़े बड़े बंदरगाह सबसे ज़्यादा यहीं देखने को मिलते हैं। चाहे आप कह लीजिए आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कह लीजिए, या नहवा शेख कह लीजिए, मुंबई का कह लीजिए मुंबई बंदरगाह कह लीजिए, या कांडला बंदरगाह कर लीजिए, ये सब बड़े बड़े बंदरगाह आपको इधर ही देखने को मिलेंगे। और इधर के बंदरगाह थोड़े इनकी जो गहराई है वो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है इस घाट का बहुत समय पहले, इन धसान के कारण यह क्षेत्र नीचे धस गया, जिसके कारण यहाँ पर जो बंदरगाह बने हैं थोड़े गहरे हैं। इसलिए यहाँ जो है हम लोग को बड़े बड़े शिप देखने को मिलेंगे। आइए इन्हीं के बारे में हम जानते हैं, कुछ प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। इससे पहले हम कुछ जानते हैं और चीज़ें आपको बता दें कि भारत में जो प्रमुखता बंदरगाह हैं वो 13 बड़े बंदरगाह हैं, और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। और हमें पढ़ना है इन्हीं बड़े बंदरगाहों के बारे में, क्योंकि आपसे ज़्यादा पूछता है बड़े बंदरगाहों के बारे में, उनके बारे में पूछता है कि आखिर वह किस राज्य में स्थित है, या पूछता है कि वह उनका नाम लिखने को पूछता है कि यह बंदरगाह आपको दे देगा कि उस बंदरगाह का नाम लिखिए, और वही पूछता है। देखिए, हम बंदरगाहों को सुविधा के लिए 2 तरह से पढ़ लेते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं पश्चिमी घाट की तरफ के बंदरगाह को, और एक पढ़ते हैं पूर्वी घाट के बंदरगाह को। ठीक, क्योंकि 13 बंदरगाह है तो देख रहे हैं कि 6 बंदरगाह इधर हैं और 6 बंदरगाह
इधर है। 6 बंदरगाह आप लोग को पश्चिमी घाट में मिलेगा और 6 बंदरगाह पूर्वी घाट में मिलेगा। एक बंदरगाह और है जो आपको मिलेगा भारत के अंडमान निकोबार में, भारत के अंडमान निकोबार में, और यहीं पर एक मिलेगा आपको पोर्ट जो 13 नंबर का बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। यह अंडमान निकोबार पर स्थित है पोर्ट। ये अंडमान निकोबार में एक पोर्ट है जो 13 नंबर का बंदरगाह है, और इन्हीं बंदरगाहों के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम जानते हैं, क्योंकि हमने बताया कि भारत की एक प्रायद्वीपीय स्थिति है और इसकी जो इस पूरे कहा जाए कि तटीय सीमा जो है, इसकी तटीय सीमा पहले हम जानते थे कि तटीय सीमा जो है 6100 किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में संशोधन के अनुसार इस सीमा का जो विस्तार कर दिया गया है और उस सीमा के जो विस्तार की लंबाई हो गई है प्रेजेंट में 11,098 किलोमीटर की हो गई है। 11,098 किलोमीटर की हो गई है। तो ये दिखाता है कि भारत का कितना जो है तटीय सीमा की लंबाई है, और यह भी दिखाता है कि इस पर यहाँ पर कितनी संभावनाएं हैं जहाँ पे बंदरगाह बन सकते हैं। और इन्हीं बंदरगाहों के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि पश्चिमी घाट में जो बंदरगाह हैं जो आपसे पूछे जाते हैं वही हम लोग जानेंगे, उससे ज़्यादा आप लोग को नहीं जानेंगे। चलिए, उससे पहले हम थोड़ा लेते हैं आप लोग को एक नया पेज लेते हैं हम लोग, और नए पेज में हम सबसे पहले लेंगे आप लोग को एक भारत का अच्छा सा मैप। भारत का अच्छा सा मैप हम लेंगे, वो भी पॉलिटिकल मैप लेंगे। पॉलिटिकल मैप हम लोग ले लेंगे एक अच्छा सा। साइड में कर देते हैं। चलिए, ये आपका है। तो रुकिए, इसको दूसरा चेंज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग को दिखाई नहीं देगा। ये वाला ही कर लेते हैं। चलिए, ये दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, अभी हम बताए हैं यहां से जो शुरुआत होती है उसकी, यहां जो शुरुआत होती है, यहां से आपकी शुरुआत होती है पश्चिमी घाट की, और यहां से शुरू होता है आपका पूर्वी घाट, सॉरी पूर्वी घाट नहीं कहेंगे, पूर्वी तटीय मैदान या पश्चिमी तटीय मैदान। यह है आपका पश्चिमी तट और यह है आपका पूर्वी तट, और यहीं पे 6 बड़े बड़े बंदरगाह, 6 इधर है, 6 बंदरगाह इधर है और 6 बंदरगाह इधर है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे पहला बंदरगाह देखेंगे। अच्छा, ये पहले आप लोग ये बता दें कि यह जो राज्य है यह गुजरात है। इस राज्य का नाम है गुजरात। इस राज्य का नाम है गुजरात। इसके निचले वाले राज्य का नाम है महाराष्ट्र। इसको हम MH कर देते हैं, महाराष्ट्र। ठीक, इसके बाद इसके नीचे वाले राज्य को देखेंगे, इसका नाम है बेंगलोर। इसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और यहां पे एक छोटा सा मिलेगा आपको, नाम है इसका गोवा। गोवा। नीचे वाले का नाम है केरल। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि बंदरगाहों को देखते हैं कि जो पश्चिमी घाट के जो बंदरगाह हैं वो कितने हैं, कौन कौन से हैं। इधर लिख देता हूं मैं पश्चिमी घाट, या पश्चिमी तट लिख देता हूं, घाट नहीं, पश्चिमी तट। और पश्चिमी तट पर हम जानते हैं कि 6 बंदरगाह हैं। 6 बंदरगाहों में सबसे पहला एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। दूसरा है, अच्छा, कांडला बंदरगाह आप लोग को पड़ता है गुजरात में।
और इसी का नाम चेंज करके इसी का नाम बताया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसका नाम चेंज करके इस कांडला बंदरगाह का नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और ये गुजरात राज्य में स्थित है और इसकी जो स्थिति है कच्छ के रण में, ये है आपको कच्छ का रण और इसी के कच्छ के रण में यहीं पे आप लोग को दिखेगा कांडला, यही है आपका कांडला बंदरगाह, यहीं पे आपको मिलेगा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह यहीं पे आप लोग को मिलेगा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह के नीचे हम लोग जाएंगे तो एक नीचे से आपको देखेंगे कि गुजरात राज्य है, सॉरी गुजरात राज्य तो हो गया, महाराष्ट्र राज्य है और महाराष्ट्र में एक बंदरगाह है, दो बंदरगाह हैं इसमें पढ़ेंगे हम लोग। एक का नाम है पोर्ट मुंबई, पोर्ट मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह है। और एक और इसी में पोर्ट है यहीं जिसका नाम है नहवा शेख बंदरगाह, नहवा शेख बंदरगाह है। ये दोनों जो हैं महाराष्ट्र में मिलेंगे आप लोग को और महाराष्ट्र में ये दोनों मिलेंगे। और यह जो नहवा शेख बंदरगाह है यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट यही आपको मिलेगा नहवा शेख। इसका नाम भी थोड़ा चेंज कर दिया गया, इसका नाम रखा गया है, इसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसका नाम चेंज करके रखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जो आपको देखने को मिलेगी भारत के महाराष्ट्र राज्य में। और महाराष्ट्र राज्य में भी यहाँ पर एक तो मुंबई है और एक है नवी मुंबई। मुंबई के जस्ट पीछे मिलेगी आपको नवी मुंबई और उसी नवी मुंबई में इसको बनाया गया है नहवा शेख बंदरगाह। और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। और इसकी जो स्थिति है दिखा देते हैं यहाँ पे आपको। ऊपर वाले के पोर्ट का नाम है मुंबई और नीचे वाले पोर्ट का नाम है नहवा शेख और दोनों महाराष्ट्र राज्य में उपस्थित हैं। इसके आगे अगर हम चलेंगे तो इसके आगे भी पोर्ट है। ये तो हो गया आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर गोवा एक राज्य है, छोटा सा राज्य है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। और उसी गोवे राज्य में एक पोर्ट है जिसका नाम है मार्मो गोवा या कोई मोरमा गोवा भी कहता है। और यह मार्मो गोवा पोर्ट है गोवा राज्य में। आप लोग छोटा सा राज्य है गोवा ही, उसी में कहीं भी आप अगर मार्क कर देंगे, अगर कहा जाएगा आपसे कि उसका मानचित्र में उसको दर्शाइए तो आप जानते हैं कि गोवा एक छोटा सा राज्य है। उसी गोवा के राज्य में आप किधर भी कर देंगे तो ये नहीं कि एग्जामिनर ये नहीं करेगा कि आपका मार्क्स काट देगा। आप क्योंकि छोटा सा राज्य है आप कहीं भी लगा देंगे तो वो जानेगा कि हाँ इस राज्य में वह पोर्ट है। तो यहीं गोवा में हम लिख देते हैं, यहीं पे पोर्ट है आपका मार्मो गोवा। इसी के जस्ट नीचे आपका राज्य है कर्नाटक और कर्नाटक राज्य में एक पोर्ट मिलेगा आप लोग को। कर्नाटक ही राज्य में अगला है पोर्ट 5 नंबर पोर्ट जिसका नाम है न्यू
मंगलुरु बंदरगाह। यह न्यू मंगलुरु बंदरगाह है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में यह पोर्ट है। और कर्नाटक में जस्ट उसी के नीचे जहां गोवा का पोर्ट है, सेम उसी के जस्ट नीचे आप लोग को मिलेगा, यहीं पे उसी के जस्ट नीचे मिलेगा, जिसका नाम है, इसका नाम है कर्नाटक में, यहीं पे है न्यू मंगलुरु बंदरगाह। और यह पड़ेगा आप लोग को कर्नाटक में। कर्नाटक के नीचे आप लोग को जाएंगे, जस्ट नीचे, तो यहीं पर एक और पोर्ट मिलेगा केरल राज्य में। केरल के राज्य में यहीं पे एक पोर्ट मिलेगा जिसका नाम है, इस पोर्ट का नाम है आप लोग को, क्योंकि केरल में है तो केरल में इसका नाम है कोची पोर्ट। कोची बंदरगाह। यह एक झील में उपस्थित है। केरल में एक झील है, वहीं पे क्या है, इस झील में यह कोची बंदरगाह स्थित है। और इस कोची की बंदरगाह के बारे में याद रखना है, 6 नंबर का राज्य है कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह है केरल में, केरल राज्य में है। और केरल राज्य में है, इसी कोची बंदरगाह को हम लोग बोलते हैं अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी कहा जाता है इस पोर्ट को। इस पोर्ट को हम लोग कहते हैं अरब सागर की रानी, कोची बंदरगाह को। और यह बंदरगाह जो है शिपों के निर्माण के लिए, यानी जहाँ बड़े बड़े जहाज़ों के निर्माण के लिए यह बंदरगाह फेमस है। और यह बंदरगाह एक झील में उपस्थित है। यहीं पे एक झील मिलेगी आप लोगों को, बेम्बनाड करके झील करके मिलेगी, उसी झील में यह पोर्ट स्थित है। प्राकृतिक रूप से इसे सुरक्षा देता है इस पोर्ट को। तो ये कुछ रहे 6 पोर्ट रहे आपके। ये सारे पोर्ट रहे आपके पश्चिमी घाट के। और पश्चिमी घाट में 6 पोर्ट हैं। इनको हम, एक सबसे पहला पोर्ट है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह, और यह बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। और दूसरा जो पोर्ट है मुंबई बंदरगाह, यह जो महाराष्ट्र में स्थित है। उसी महाराष्ट्र में एक और पोर्ट है जिसका नाम है नहवा शेख, और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। और इस पोर्ट को हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे तो 4 नंबर का पोर्ट है जिसका नाम है मार्मो गोवा, या कोई कहता है मोरमा गोवा, और यह राज्य जो है गोवा में स्थित है। उसके नीचे जब जाएंगे तो आपको कर्नाटक में एक और राज्य मिलेगा। कर्नाटक राज्य में एक पोर्ट है जिसका नाम है न्यू मंगलुरु पोर्ट, और यह पोर्ट है कर्नाटक राज्य में। उसके नीचे जस्ट एक केरल राज्य है, और केरल के राज्य में आप लोग को मिलेगा, उसी की राजधानी के पास मिलेगा, जिसका नाम है कोची बंदरगाह। और यह कोची बंदरगाह इसे कहा जाता है अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी इसे कहा जाता है। अभी फिर हम अब इसके बारे में एक बार और चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी एक बार पहले हम और जान लेते हैं थोड़ा इधर वाले पोर्ट के बारे में। चलिए, अब हम थोड़ा पूर्वी घाट के बंदरगाहों को देखते हैं। पूर्वी घाट में स्थित, पूर्वी घाट कह रहे हैं, पूर्वी तट में लिखेंगे। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। यहाँ भी 6 पोर्ट आपको मिलेंगे। 6 बंदरगाह यहाँ पर भी उपस्थित हैं, और उन 6 के बारे में आपको यहाँ से हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको पोर्ट मिलेगा, नीचे से अगर जाएंगे
तो नीचे इधर पर जान देते हैं कि यह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नीचे है ओडिशा। यहाँ एक राज्य है ओडिशा। उसके बाद से है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल कर देते हैं इसको, पश्चिम बंगाल। और इन्हीं राज्यों पर स्थित है पोर्ट। 6 पोर्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो बंदरगाह है आपको वो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और हम लोग जानते हैं कि कोलकाता में ही कोलकाता बंदरगाह है, और वह कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर कोलकाता पर भी, कोलकाता में एक बंदरगाह है, यहीं आपको मिलेगा हुगली नदी पर एक बंदरगाह जिसका नाम है कलकत्ता बंदरगाह। तो यहाँ पर मिलेगा कलकत्ता बंदरगाह। इसी के जस्ट नीचे आप लोग देखेंगे तो ओडिशा में मिलेगा यहाँ पर, जिसका नाम है पारादीप। पारादीप बंदरगाह मिलेगा ओडिशा में। और ओडिशा के नीचे जस्ट जाएंगे तो एक राज्य है आंध्र प्रदेश, और उधर आंध्र प्रदेश में एक और मिलेगा आपको यहीं पे कहीं भी, जिसका नाम है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। इसके बाद यहाँ पर आपको और पोर्ट मिलेगा, जिसे यहाँ पर मिलेगा आपको चेन्नई पोर्ट, और नीचे आप लोग को मिलेगा चेन्नई के यहाँ पर भी एक और पोर्ट है जिसका नाम है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन पोर्ट। कुल मिलाकर 5 बंदरगाह हुए, और यहीं पर ऊपर आप लोग को मिलेगा एक और बंदरगाह जिसका नाम है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर। यहीं पर एक और पोर्ट है जिसका नाम है एन्नौर। ये टोटल 6 इधर के पोर्ट हो जाएंगे पूर्वी घाट के, और पूर्वी घाट में 6 पोर्ट हैं। कलकत्ता में आपको कलकत्ता मिलेगा, या कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता पोर्ट मिलेगा, ओडिशा में पारादीप मिलेगा, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम मिलेगा, और यह विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा पोर्ट है। भारत का सबसे गहरा पोर्ट है। सबसे गहरा पोर्ट है विशाखापत्तनम। इसके बाद आपको चेन्नई मिलेगा, ये तो बहुत ही पहले से ही थी चेन्नई। फिर से उसके ऊपर आपको एन्नौर मिलेगा, और तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। ये टोटल इधर भी आपको 6 बनेंगे, जिसमें से वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा कोलकाता, ओडिशा में मिलेगा आपको पारादीप, आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा विशाखापत्तनम, उसी आंध्र प्रदेश में मिलेगा एन्नौर, और उसके बाद से तमिलनाडु में मिलेगा आपको चेन्नई बंदरगाह, और उसी के नीचे आपको चेन्नई के जस्ट नीचे मिलेगा तूतीकोरिन बंदरगाह। ये टोटल 6 बंदरगाह इधर भी आपको मिलेंगे। 6 बंदरगाह भी किस में मिलेंगे आपको? पूर्वी घाट में भी 6 बंदरगाह मिलेंगे। 6 में सबसे पहला आप लोग लिख लीजिएगा, लिखेंगे हम लोग। सबसे पहला जो है, क्योंकि कलकत्ता में है तो हम लोग लिखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, और इस पश्चिम बंगाल में बंदरगाह है कलकत्ता। ऐसे कलकत्ता। दूसरा बंदरगाह है पारादीप। और यह पड़ता है ओडिशा राज्य में। उसके बाद आप आएंगे विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम पड़ता है आप लोग को आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश में। इसके पास पड़ेगा एन्नौर, एन्नौर। इसको देख लीजिएगा, या तो आंध्र प्रदेश में होगा या तमिलनाडु में होगा, ठीक है। इसके बाद से एक पड़ेगा आप लोग का चेन्नई पोर्ट, चेन्नई बंदरगाह, यह पड़ता है तमिलनाडु में। ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में मिलेगा। लास्ट एक बचा हुआ है 6 नंबर का, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर का बचा है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, और यह बंदरगाह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और एक कुल मिलाकर टोटल 6 बंदरगाह हो जाएंगे। इसके बाद एक और बंदरगाह आप लोग को मिलेगा अंडमान निकोबार में। हम देखेंगे कि अंडमान और निकोबार में एक बंदरगाह मिलेगा आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 नंबर, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर करके ऐसे मिलेगा। और यह बंदरगाह है अंडमान निकोबार में, अंडमान व निकोबार। अंडमान और निकोबार में एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, और यह मिलेगा आप लोग को अंडमान निकोबार में। और इसकी अभी हाल ही में यहाँ पर भी इसी पोर्ट को या वहाँ पर एक और पोर्ट बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है वहाँ पोर्ट बनाने के लिए। चलिए, तो ये आपके टोटल के टोटल 12 पोर्ट, 13 पोर्ट हो गए, और भारत में 13 ही प्रमुख बंदरगाह हैं। एक बार और हम से देख लेते हैं ध्यान से, इधर से भारत में देखिए, एक बार शुरू से फिर पढ़ते हैं कि भारत में कुल टोटल 13 बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह हैं, और बाकी छोटों को तो छोड़ देना है क्योंकि आप उससे छोटा कभी पूछेगा नहीं, जितना भी पूछेगा बड़ा बंदरगाह ही पूछेगा। बड़े बंदरगाहों में सबसे पहले हमने बताया है कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह आप लोग को पड़ता है गुजरात राज्य में, और गुजरात राज्य में पड़ता है तो कहाँ पड़ेगा, तो कच्छ की खाड़ी में पड़ेगा। कच्छ की खाड़ी में जिसका नाम है कांडला बंदरगाह, और इसी कांडला बंदरगाह का नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। इसके साथ साथ एक और आप लोग को नीचे मिलेगा महाराष्ट्र राज्य, और महाराष्ट्र राज्य में 2 पोर्ट देखने को मिलेंगे। एक पोर्ट का नाम है मुंबई, जो मुंबई में स्थित है, और एक पोर्ट है नाहवा शेख, और नाहवा शेख नवी मुंबई में स्थित पोर्ट है। और यह जानना है कि इस नाहवा शेख बंदरगाह को हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के भी नाम से भी जानते हैं, और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। इसके आगे हम लोग देखेंगे एक और पोर्ट है गोवा में जिसका नाम है मार्मो गोवा या मोरमा गोवा, और यह मिलेगा आप लोग को गोवा राज्य में। और इसके नीचे एक और आप लोग को मैंने बताया कि नीचे है राज्य कर्नाटक, और कर्नाटक राज्य में एक पोर्ट है जिसका नाम है न्यू मंगलूर पोर्ट, न्यू मंगलुरु पोर्ट या न्यू मंगलुरु बंदरगाह, और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आप लोग देखेंगे इधर अगर मैप में देखा जाए तो मैप में देख रहे हैं कि एक कर्नाटक राज्य है, और कर्नाटक में हमने यहाँ लिखा भी है कि न्यू मंगलुरु पोर्ट कर्नाटक। इसके नीचे एक और बंदरगाह है 6 नंबर का बंदरगाह जिसका नाम है कोची बंदरगाह, और यह कोची बंदरगाह पड़ता है केरल में। केरल में एक झील है वेम्बनाड झील, उसी झील में यह स्थित है, और इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। शिपयार्ड निर्माण के लिए बहुत ही फेमस बंदरगाह कोची बंदरगाह। इसके आगे हम लोग देखेंगे ये तो पश्चिमी घाट का रहा, इधर पूर्वी घाट में देखेंगे तो 6 बंदरगाह इधर में मिलेंगे। सबसे पहला ऊपर अगर है तो कलकत्ता में भी देखेंगे कलकत्ता बंदरगाह, उसके बाद से
पारादीप देखेंगे तो पारादीप आप लोग को मिलेगा ओडिशा में, ओडिशा राज्य में मिलेगा आप लोग को पारादीप बंदरगाह। और उसके नीचे आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह मिलेगा विशाखापत्तनम बंदरगाह। उसके नीचे हम लोग देखेंगे एन्नौर बंदरगाह है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, तमिलनाडु में है या तो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन एन्नौर बंदरगाह एक है, ठीक है। उसके नीचे आप लोग को देखेंगे यहाँ पर आप लोग को मिलेगा चेन्नई बंदरगाह, उसी के जस्ट तीन तीन ठे नीचे देखिए, एन्नौर के जस्ट नीचे मिलेगा चेन्नई बंदरगाह, उसी के जस्ट नीचे आपको मिलेगा तूतीकोरिन। और यह तूतीकोरिन और चेन्नई बंदरगाह ये दोनों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और एक है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो है कि आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार में देखने को मिलेगा। चलिए अब इसको हमें एक ही बार में आप लोग को समझा देते हैं, ये तो हम लोग बार बार में देखें, एक ही बार में हम आपको समझा देते हैं कि कैसे इसको याद कर लेना है। सबसे पहले हम लेंगे एक भारत का मैप जो हम खुद बना लेते हैं। गड़बड़ बनता है। चलिए ऐसे आपको ब्लैंक मैप दिया जाएगा ऐसे करके, और उसी में भरना होगा आप लोग को। ऐसे पूछ देगा कि कौन कौन से बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। हम आप लोग को बता दिए हैं कि इधर कौन सा है, तो इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल इसको बोला जाता है, BOB, बे ऑफ बंगाल इधर है, बंगाल की खाड़ी उधर है, और इधर है अरेबियन सी या अरब सागर कह लीजिए, अरब सागर, इधर अरब सागर स्थित। नीचे आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। अब इनको हम लोग ऐसे ब्लैंक मैप में देख लेंगे कि कौन सा कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और हम बनाते हैं आप लोगों को, अंडमान और निकोबार, ANN कर देते हैं, अंडमान और निकोबार। चलिए अब एक एक करके हम फटाक से यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। चलिए एक एक करके हम रिवीजन फटाक से कर लेते हैं इन लोग का। तो देखेंगे कि सबसे पहले हमने बताया है आप लोगों को गुजरात में इधर बताया था कि इसी कच्छ की खाड़ी में, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं एक बार पहले। यहाँ पर हमने बताया था कि कच्छ की खाड़ी में एक स्थित है बंदरगाह, इसका नाम है कांडला, कांडला बंदरगाह बताया। कांडला बंदरगाह के बाद आप लोग को बताया कि नीचे यहाँ पर दो बंदरगाह हैं, एक का नाम है आप लोग का मुंबई और एक का नाम है नहवा शेख।
नहवा शेख, एक का नाम है नहवा शेख बंदरगाह। तो दो बंदरगाह आपको मिलेंगे मुंबई में। इसके नीचे आप लोग को बताए हैं अभी गोवा में, गोवा में बताए हैं कौन सा, तो मोरमा गोवा, मोरमा गोवा। मोरमा गोवा। और मोरमा गोवा के जस्ट नीचे आप लोग को बताया है कि तुरंत इसी के जस्ट नीचे आप लोग को मिलेगा कर्नाटक में, जिसका नाम है न्यू मंगलुरु पोर्ट, न्यू मंगलौर न्यू मंगलौर पोर्ट। और इसी के जस्ट नीचे आप लोग बताएं केरल में, केरल में आप लोग को मिलेगा कोची, कोची। फिर आएंगे इधर तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आप लोग को मिलेगा सबसे पहले, तमिलनाडु में इधर बोलेगा चेन्नई, चेन्नई। नीचे बताया है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। इसी के ऊपर अभी बताया है एन्नौर, एन्नौर के ऊपर आप लोग बताए हैं, एन्नौर के ऊपर बताए हैं आप लोग को विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। उसके बाद से हमने बताया है आपको ओडिशा में पारादीप, पारादीप। और वहीं आप लोग को यहीं पे आप लोग को मिला था, एक बताया था कलकत्ता। कभी कभी कलकत्ता के बाद एक और यहीं पे पोर्ट है पासी में, जिसका नाम है हल्दिया। यहीं पर पूछता है आपको हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, कलकत्ता। पुराना बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह, और यहीं पे है पश्चिम बंगाल में आपका कोलकाता के पास। ठीक, चलिए अब इनको हम थोड़ा एक बार आप लोग को याद कराने की कोशिश करेंगे फटाक फटाक। एक यहाँ पर मिलेगा आपको पोर्ट ब्लेयर, इसको भी लिख लीजिएगा अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर, इसका तो पोर्ट ब्लेयर जगह है, पर राजधानी भी है, इसका नाम करके रखा, चेंज कर देगा श्री विजयमपुरम, श्री विजयमपुरम कर दिया गया है, इसका नाम चेंज करके। चलिए, तो ये 13 के 13 पोर्ट हो गए आपको, 13 या 14 पोर्ट यहाँ पे है। 13 ही प्रमुख बंदरगाह हैं, 13। 6 पोर्ट आपको मिलेंगे पश्चिमी घाट में, और सॉरी पश्चिमी तट पे, और 6 पोर्ट मिलेंगे आपको पूर्वी तट पे। तो एक बार और याद कर लेंगे हम लोग। सबसे ऊपर का बंदरगाह है आपको मिलेगा गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह। उसके नीचे आएंगे मुंबई में, तो मुंबई में 2 पोर्ट मिलेंगे आप लोग को। एक पोर्ट का नाम है मुंबई बंदरगाह, और एक का नाम है नहवा शेख। नहवा शेख से याद रखना है कि नहवा शेख को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। इसके नीचे हम आएंगे तो गोवा, गोवा में एक ही पोर्ट मिलेगा आप लोग का नाम है, जिसका नाम है मोरमा गोवा। और इसके नीचे कर्नाटक, कर्नाटक में मिलेगा आपको न्यू मंगलूर, और न्यू मंगलूर के बाद आपको मिलेगा केरल में कोची। और कोची से याद रखना है कि कोची को कहा जाता है अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोची को। ठीक, इसके बाद से पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो 2 बंदरगाह हैं, लेकिन आपको एक ही पूछता है कलकत्ता या कलकत्ता बंदरगाह। ठीक, कलकत्ता बंदरगाह कभी पूछता है कि किस नदी के तट पर है, तो वही हुगली नदी के तट पर है। वहीं पर मिलेगा आप लोग को हल्दिया बंदरगाह, या बहुत ही प्राचीन समय से, मतलब प्राचीन नहीं कहेंगे, मॉडर्न समय से आ गया है, इसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। इसके बाद से ओडिशा में है पारादीप, ओडिशा में मिलेगा आप लोग को पारादीप। और
आंध्र प्रदेश में मिलेगा आप लोग को आंध्र प्रदेश में मिलेगा आप लोग को विशाखापत्तनम। अब इसे बताया है कि विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा पोर्ट विशाखापत्तनम है। उसके बाद से मिलेगा आप लोग को एन्नौर, उसके बाद से चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी भी है चेन्नई, और उसके बाद से मिलेगा तूतीकोरिन। तो ये 12 के 12 आपके 13 के 13 पोर्ट हो गए भारत के। भारत के प्रमुख बंदरगाह, ये 13 के 13 पोर्ट हो गए आप लोग को, जो आपको दिखाया गया है। और इन्हीं में से आपको या तो दर्शाने के लिए आएगा, या तो ये पूछता है कि कौन से पोर्ट का किस स्थान पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है। ये कभी कभी पूछेगा कि हो सकता है कौन सा बड़ा पोर्ट है या कौन सा छोटा पोर्ट है। तो वो छोटा, सबसे छोटा पता है, छोटा तो नहीं लेकिन बड़ा सबसे पता है कि बड़ा क्या पूछता है। तो बड़ा वही है आपका, वही क्या बोलते हैं, नाहवा शेख, और गहरा है विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा पोर्ट है। और ये अब इसमें से अब पूछे आपको बात, प्लस आपको एक बार रिवीजन इसी तरह से कर लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग राज्य देख लेना कि राज्य कौन से कहाँ पे स्थित है, क्योंकि राज्य जब मालूम रहेगा तो आप वो चीज़ें दर्शा लेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि गुजरात राज्य में कंडला है, मुंबई में मुंबई नाहवा शेख है, गोवा में मार्गुमो गोवा है। तो ये सब आपको सबसे पहले आप लोग को राज्य याद होने चाहिए कि राज्य आखिर पे कहाँ पे स्थित है, तब जाके आप लोग को ये चीज़ें दर्शाने आ जाएंगी। चलिए इसी के बाद हम आप लोग अपना यहीं पे आज का सेशन समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, वही मानचित्र कार्य के संबंध में हम लोग फिर कल अगली बार मिलेंगे। ठीक है।